वंदे मातरम। बच्चों, आज हम क्षितिज काव्यखंड का द्वितीय अध्याय तुलसीदास पढ़ेंगे, जिसका पिछले वीडियो में हमने कुछ अंश पढ़ाया था। उसका शेष भाग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हम आज पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार जो परशुराम थे वो उन्होंने रौद्र रूप धारण कर रखा था, क्योंकि शिव धनुष टूट चुका था। और शिव धनुष टूटने पर जो उनको क्रोध आ रहा था, तो किस प्रकार जो राम थे उन्होंने अपनी विनम्रता का परिचय दिया था, और लक्ष्मण जो थे स्वभाव से चंचल नटखट थे, तो उन्होंने कैसे व्यंग्योक्तियों के माध्यम से अपना पक्ष रखा और परशुराम के समक्ष तर्क कितने ही यानी व्यंग्य के माध्यम से तर्क दिए। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया जो अंतिम जो दोहा था वो था, मातु पिता ही जनि सोच बस करसि महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। हे महीप किशोर, हे राजपुत्र, मातु पिता ही जनि सोच बस, तुम अपने माता पिता को सोच में मत डालो, सोचने पर मजबूर मत करो, क्योंकि तुम मेरे परसु के स्वभाव को नहीं जानते। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, मेरे परसु जो है इतना भयंकर है कि गर्भस्थ बच्चे इसके डर से मर जाते हैं। यानी गर्भ अर्भक कहते हैं बच्चे, दलन यानी गिर जाते हैं या मर जाते हैं, गर्भन यानी गर्भों में पल रहे बच्चे भी इससे मर जाते हैं। अब इसके प्रत्युत्तर में जो लखन है वो क्या उत्तर देते हैं, आगे पढ़ेंगे। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखि मर जाई, देखि कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहोर सिरोकी। सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापु अपकी रतिहारे, मारत हूँ पापरिये तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। बेहसे लखनु बोले मधुबानी, लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो मुनि से महाभट मानी, अरे मुनि, अरे महामुनि, आप तो माने हुए योद्धा निकले। महाभट यानी माने हुए, महाभट यानी योद्धा, यानी आप तो महाभट यानी माने हुए योद्धा निकले। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, बार बार तुम मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, लगता है फूंक के द्वारा ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को उनाई, लेकिन हम भी कोई कुमड़े का फल, छुई मुई का पौधा या यानी कमज़ोर व्यक्ति नहीं है। हम भी कोई, यानी तुम तो चाहते हो अपनी फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना, लेकिन हम भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। छुई मुई का पौधा होता है जो इस तर्जनी, तर्जनी कहते हैं ये अंगूठे के पास वाली उंगली, इस तर्जनी उंगली है ये। तो जो छुई मुई का पौधा होता है तो उंगली को देखकर, तर्जनी को देखकर ही मुरझा जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं टच मी नॉट। तो वो मुरझा जाता है। तो लखन जी कहते हैं कि हम भी कोई वो छुई मुई का पौधा नहीं है कि तुमने जो कुछ कहा और हमने मान लिया, या तुमने कह दिया और हम मर गए, यानी हम भी कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं है। देख कुठार सरासन बाना, मैंने तो, तुमने जो कुल्हाड़ी धारण कर रखी है, जो कुठार धारण कर रखा है, धनुष बाण धारण कर रखे हैं, तो मैंने तो अभिमान सहित यानी सामने योद्धा समझा और मैंने तो कुछ अभिमान सहित कह दिया। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, भृगु के पुत्र समझकर और जनेऊ को देखकर जो कुछ भी मैंने कह दिया, तुमने जो कुछ कहा मैंने सह लिया। और रिस रोकी यानी क्रोध को पी लिया, तुमने जो कुछ भी कहा मैंने सहन किया, क्रोध को पिया। क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त, अरु यानी और, गाय यानी गाय। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। सुराई यानी वीरता, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती।
बंधे पाप अपकीरत हारे, अगर तुम्हें मारते हैं तो पाप लगता है। बंधे पाप, बंधे यानी बद करने पर पाप लगेगा। अपकीरत हारे, अगर हारते हैं, युद्ध में तुमसे हारते हैं तो अपकीर्ति होगी यानी अपयश होगा। मारत हो पाप पर ये तुम्हारे, इसलिए यदि तुम मुझे मारो भी तो भी तुम्हारे चरण ही पकड़ेंगे। मारत हूँ यानी मारने पर भी, पाप पर ये, पा यानी पाँव पर ये तुम्हारे पाँव ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, करोड़ों 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 यानी कुलिस यानी कठोर वचन, तुम्हारे जो वचन हैं करोड़ों करोड़ों वज्रों के समान हैं, यानी इतने कठोर है तुम्हारे वचन वज्र के समान। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, तुमने तो बेकार में ही धनुष बाण और ये कुठार धारण कर रखा है। जो बिलो के अनुचित कहेऊँ क्षमऊ महामुनि धीर, जो ये सब देखकर जो कुछ मैंने अनुचित कह दिया हो, क्षमऊ महामुनि धीर, हे महामुनि, हे धैर्यवान, यानी हे धैर्यवान, हे महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर, अब इतना सब कुछ सुनकर, सुनी ये सब उन्होंने क्रोध में सुना, सुनी सरोष क्रोध सहित उस सबको सुनकर भृगुवंश मणि भृगुवंश के रत्न स्वरूप परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, गिरा यानी वाणी, गंभीर यानी गंभीर, बोले गिरा गंभीर यानी गंभीर वाणी में बोले। कौसुक सुनऊ मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवलुज होई छन माही, कहो पुकार खोरि मोहि नाही, तुम हटकऊ जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तपन पुनि कछ कहऊ, जनिर सिरोक दुसह दुख सहऊ, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा, सूर समर करनी करई, कही न जनावई आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रताप। कौशिक यानी विश्वामित्र को, अब परशुराम जी जो गंभीर वाणी में बोले तो उन्होंने विश्वामित्र को कहा, कौशिक सुनऊ मंद यह बालक, हे विश्वामित्र सुनिए, यह कुबुद्धि जो बालक है, मंद बुद्धि जो बालक है, यह अत्यंत कुटिल यानी कठोर, काल के बस में है, निज कुल घालक, अपने कुल का घातक है यानी अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, सूर्य वंश में ये चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, बिल्कुल निरंकुश है यानी इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, मूर्ख है, उद्दंड है और किसी पर इसका यानी नियंत्रण नहीं है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। काल कवलु होई छन माई, अभी ये क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा, यानी अभी मैं इसका वध कर दूंगा। कहों पुकार खोरे मोहिनाई, मैं पुकार कर कहे देता हूँ फिर मुझे कोई दोष मत देना। कहों पुकार कर कहता हूँ, खोरे मोहिनाई, खोर यानी दोष, फिर मुझे कोई दोष मत देना। यानी यह बालक जो काल का ग्रास बन चुका है, काल के मुंह में है, इसलिए ऐसा कुछ बोल रहा है। अभी मैं इसका वध कर दूंगा, फिर मुझे कोई दोष मत देना। तुम हटकऊ जो चाहो उबारा, यदि तुम इसको उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तुम हटकाओ, तुम इसको रोको, यानी तुम इतना कुछ कहने से इसको रोको यदि तुम इसको बचाना चाहते हो। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, और इसको रोकने के लिए हमारे प्रताप का, बल का और हमारे क्रोध का वर्णन इसके सामने करो, यानी हमारे प्रताप के बारे में, बल के बारे में और तेज के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में इसको बताओ। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, लखन अब बीच में ही, जो लखन जी हैं उनको सब कुछ सहन नहीं होता, बीच में ही बोलने लगते हैं। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, लखन जी कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारे सुयश को, तुम्हें अछत को भरने पारा, तुम्हारे सुयश को, तुम्हें अछत, तुम्हें छोड़कर को भरने पारा कौन वर्णन कर सकता है। यानी तुम इतना कुछ वर्णन कर लेते हो अपने यश का, तुम्हें छोड़कर तुम्हारे यश का वर्णन भला कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, तुमने अपने मुँह से अपनी ही करनी को बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेकों बार अनेकों प्रकार से वर्णन किया है। लखन जी कहते हैं व्यंग्य में कि तुमने इतना तो सुयश अपना बखान दिया, यानी अपनी करनी को, जो कार्य किए हैं उस करनी को तुमने कितनी ही बार और कितने ही तरीके से बखान दिया।
नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहो, फिर भी यदि संतोष नहीं है तब पुनि कुछ कहो, पुनि यानी दोबारा फिर कुछ कह डालिए। जन रिस रोक दुसह दुख सहु, क्रोध रोक करके यानी क्रोध को मत रोको, जन रिस रोक रिस को मत रोको, दुसह दुख सहु यानी क्रोध को रोककर दुसह दुख यानी असहनीय दुख को सहन मत करो। वीर व्रती तुम धीर अचोवा, वीरता के व्रत को धारण करने वाले तुम धैर्यवान हो, क्षोभ रहित हो। गाली देते न पावो सुबह, तुम गाली देते हुए शोभा नहीं देते, यानी तुम जो गाली दे रहे हो, इतना बुरा भला कह रहे हो, ऐसा कहते हुए शोभा नहीं देते। अब इसका उदाहरण, इसका दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि वीर कौन होते हैं। तो जो लक्ष्मण जी के मुंह से कवि ने कहलवाया है कि वीरता की परिभाषा बताइए कि वीर जो होते हैं सूर समर करनी करे, सूर यानी वीर लोग जो होते हैं, वीर समर यानी युद्ध के मैदान में, समर यानी मैदान, सूर समर युद्ध, सूर समर करनी करे, सूर युद्ध के मैदान में अपनी करनी दिखलाते हैं, शूरवीरता दिखलाते हैं। कहीं न जनाव या अपने आप को कह कह कर नहीं जताते, यानी अपने बारे में डींगे हाँक कर या अपने बारे में अपना यश वर्णन करके अपना बड़ा डींगे हाँक कर अपने आप को नहीं जताते, यानी अपनी शूरवीरता का परिचय नहीं देते। विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रताप, ऐसा तो कायर लोग करते हैं जो युद्ध के मैदान में शत्रु को पा करके अपनी डींगे हाँकने लगते हैं, अपने प्रताप का वर्णन करने लगते हैं, यानी जो ऐसा करते हैं वो कायर होते हैं। जो सूर रणभूमि में यानी युद्ध कला के द्वारा अपनी वीरता का परिचय देते हैं वो असली वीर होते हैं, और बाकी जो अपनी करनी का वर्णन शत्रु को समक्ष देखकर करते हैं वे कायर होते हैं। तो इसके बाद में आप ये 2 पैराग्राफ जो मैंने पढ़ाए हैं इसमें से आप दोनों पैराग्राफ में से 3-3 क्वेश्चन बनाएंगे, वही 50-60 शब्दों के जिनके आंसर हों, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हों, और आप फेयर कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।